अच्छा, मैं भी किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि कभी आएगा ताली बजाओ, क्यों बजाते नौकर हैं क्या? क्यों बजाएं? अच्छी कविता होगी तो बजा देंगे। तो इसलिए मैं किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। मैं दिल्ली गया, मैंने कहा सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ताली बजाएं। 4000 श्रोताओं ने ऊपर को हाथ उठाए, ताली बजाई। दादा सच कहता हूं 300-400 श्रोताओं की यहां से उधर गई। अब मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का? तो मैं नहीं कहता ताली बजाने के लिए किसी से। मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं, समझ लो तुम्हें ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जिंदे रहो। हाँ। मैं भी देखो भाई कम है लेकिन दम है, दम है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मुड़ेर सिंह नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, ये हिंदुस्तान का नक्शा, पीछे खड़े हुए कारगिल की पहाड़ियों जैसे लग रहे हैं। और ये ऐसे लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी मेरी तरफ चश्मा ला के देख रही हैं। आगे कुंभकर्ण मेरी तरफ गड्ढे हट के बैठा हुआ है। मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। देखो मैं हंस का कवि हूं। वास्तव में टेंशन नहीं देना चाहिए, ये टेंशन बहुत ही बुरी चीज होती है। आदमी को हंसते रहना चाहिए हर समय, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मैं सच कहता हूं, क्योंकि मैंने 2 लाइन लिखी थी कि सुख मिले संसार का या सब रस मिल जाए। सब रस मेरा नाम है, वैसे मैं ठहरुआ हूँ, जाट हूँ, मुरसान से आया हूँ। सब रस मुरसानी लिखता हूँ कि सुख मिले संसार का या सब रस मिल जाए। तुलसी ऐसी तुलसी उस जगह में जाइए जहां एक कप मिले न चाय। तो आपको तो चाय भी मिल गई, खाना भी मिल गया, इसीलिए आप मस्ती में सुने। तुलसीदास ने हालांकि नहीं लिखा था, मैंने अपना नाम जोड़ दिया है, क्योंकि तुलसीदास को जब सब जानते हैं, मुझे कोई जानता नहीं, इसीलिए लिखी तो मैं नहीं, पर तुलसीदास का नाम जोड़ दिया मैंने उसमें कि मैं भी विख्यात हो जाऊं। नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। उस जगह कभी मत जाओ जहां तुम्हें कोई झेल नहीं सके। उस जगह मत जाओ। उस जगह जरूर जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करें, वहां जाना चाहिए आदमी को। और तुम्हें देख करके कोई अपना दरवाजा बंद कर लेता है, कुंडी लगा लेता है अंदर से, तो ध्यान रखना दादा, बाहर भी कुंडी होती है। बाहर की कुंडी लगा के चुपचाप घर आ जाना। सच में टेंशन नहीं होना चाहिए। एक आदमी अच्छा खासा 4थी मंजिल पर घूम रहा था, दूसरा आदमी आया, टेंशन दे गया, ऊपर को मुंह किया, बोला फूल सिंह तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। फूल सिंह टेंशन में नीचे को उतरा 4थी मंजिल से, 3री मंजिल पर फूल सिंह आया, तब उसे होश आया, मेरे तो कोई छोरी है ही ना, मेरे तो कोई छोरी है ही ना। और फूल सिंह जब 2री मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और जब सबसे नीचे आया, तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। इसलिए टेंशन में मत रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। इस बेटी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, सच में कहता हूँ, देशभक्ति कविता। इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, नहीं तो नेट पर देख लो। आजकल इस देश की लड़कियां उल्टी सीधी रील बना रही हैं, उन्हें शर्म नहीं है, अधरंगी डोलती हैं, उल्टी सीधे असली वीडियो बना रही हैं। मैं इसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी सब बेटियां हो जाएं, इस देश का उद्धार हो जाए। नहीं तो यूं करते जाओ, देख जाओ कितनी गंदी गंदे ये देश के संस्कार हो गए। ये पश्चिमी सभ्यता भारत में आई क्या, यहाँ के बच्चों की जिंदगी बिगाड़ के रख दी इसने। बहुत उसे धन्यवाद। वो देशभक्ति की कविता कर रही थी। मैं देशभक्ति से शुरू करता हूँ। मैं हंस का कवि हूँ। हंसते हंसते मैं भगत सिंह समझो मुझे, क्योंकि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे। तो मैं भी हंसते हंसते भारत की और जो है वीरता की बात करता हूँ। देखें आप, ये पाकिस्तान, ये चीन हमारा क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। एक लाइन की कविता लिखी है मैंने। इस संसार में कोई कभी आज तक एक लाइन की कविता नहीं लिख पाया, और न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा?
लिख ले, तेरा कागज तेरी कलम, क्या करेंगे हम? पर एक लाइन की कविता कोई नहीं लिख पाया। देख ले इस चीन और पाकिस्तान की एक लाइन की कविता क्या है कि ए चीन, ए पाकिस्तान, तुम कुछ भी कर लो, अंत में मरोगे। कविता खत्म।